देखिए मयूरिका जी, पहले तो स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, मैं पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता हूं। हमने कहीं पे भी नहीं ये कहा कि हम सियासत नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हम राष्ट्रीय राजकीय पार्टी है, हम सियासत की बात बिल्कुल करेंगे और पॉलिटिक्स भी करेंगे। जब जब गुजरात की जनता के ऊपर कोई आंच आएगी, फिर एक दलित भाई होगा या कोई पाटीदार बेटी होगी या कोई ब्राह्मण की लड़की होगी या तो कहीं पे कोई किसी भी समाज के साथ कोई नुकसान की बात करेगा, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी उसमें पॉलिटिक्स की बात करेगी। हम जो पॉलिटिक्स की अभी की अमरेली की घटना में बात कर रहे हैं मयूरिका जी, वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं। पॉजिटिव बात इसलिए कि एक पाटीदार बेटी के ऊपर जिस तरीके से उसको जेल में डाला जाता है, जिस तरीके से उसके ऊपर उसके पैरों पे पट्टे मारे जाते हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब भारतीय जनता पार्टी का नारा है, बेटी को मारो बेटी को जेल भेजो। ये नारा साबित कर दिया इन्होंने। एक 22 साल की पाटीदार बेटी, गरीब परिवार से आने वाली, कहीं पे अपने घर वालों को मदद करने के लिए, फाइनेंशियल मदद करने के लिए कहीं पे एक छोटी मोटी नौकरी करती है। उसको जो लोग ऑर्डर देते, उसके बॉस लोग जो ऑर्डर देते, उसको लेटर लाके देते। अब लेटर है, उसकी सिग्नेचर है, वो ओरिजिनल नहीं है, वो तो एफएसएल की बात है। एफएसएल का रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है, 4 दिन हो गए एफएसएल का रिपोर्ट नहीं आया। ठीक है, जब वो एफएसएल का रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा ये लेटर नकली सिग्नेचर वाला था या असली सिग्नेचर वाला था। लेकिन वो पाटीदार की बेटी अपने बॉस का दिया हुआ आदेश का पालन कर रही थी, एक लेटर ड्राफ्ट करके कहीं पे उसने कुरियर किया। इतनी बड़ी घटना हो गई, सोचो आप, कि उसका जुलूस निकालना पड़ा। पुलिस, अमरेली पुलिस को शर्म भी नहीं आई, उसका जुलूस निकालना पड़ा इन लोगों को। जुलूस क्यों निकाला भाई? ये तो असंवैधानिक है। और वो भी बेटी को रात के 12 बजे आप लोग अरेस्ट करते हो। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, जब भी किसी महिला को गुजरात हो या देश में कहीं की भी घटना हो, आपको उसको रात के समय अगर अरेस्ट करना होता है तो आपको न्यायाधीश की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पे न्यायाधीश की स्पेशल परमिशन लिए बिना रात के 12 बजे इतने छोटे से क्राइम में उसको अरेस्ट किया जाता है। जब अरेस्ट तो किया, लेकिन उसको उसके पैर पे पट्टा मारा जाता है। अब ये बेटी जब जज के सामने पुलिस उसको हाजिर करती है तो उसकी मेंटल सिचुएशन क्या होगी मयूरिका जी? आप और मेरे साथ भी अगर ऐसा होगा ना कि सडनली हमें अरेस्ट कर दिया गया, सडनली हमें जज के सामने ला दिया गया, इतना बड़ा केस खड़ा कर दिया गया, तो ऑफ कोर्स डर के मारे कोई भी जज के सामने बोलेगा नहीं कि मुझे पैर पे मारा गया है। दूसरी बात मैं बोलूं, ये जो पाटीदार बेटी, ये 4 दिन तक सेंट्रल जेल में रही। ठीक है, उसको मारा गया था, पैरों पे पट्टा, जब अरेस्ट हुई थी तब की बात है। मुझे आप चैलेंज के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने, कौन सा मेडिकल साइंस है, कौन से ऐसे डॉक्टर है तो 3 दिन के बाद पैर पे मारे गए पट्टों को साबित कर सकता है? ऐसा कोई मेडिकल साइंस ही नहीं है। 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जब वो जेल से रिहा होती है बेल पे, उसके बाद उसके मेडिकल की ये लोग बात करते हैं, जहां मेडिकल करवाना करा लो। और सुनिए, 2 दिन पहले यही रात के समय 2 गाड़ियां जाती है उसके घर पे उसको उठाने के लिए। क्यों? सिविल में मेडिकल करवाना है। क्यों सुबह नहीं हो सकता मेडिकल? क्यों मॉर्निंग में नहीं हो सकता? क्यों बेटी को दराने के लिए 2 पीसीआर वैन जाती है? क्या वो बड़ी आतंकवादी है? इसके आगे की बात मैं आपको करूं, जब ये बेटी को पकड़ा गया, मैंने जैसे आपको बोला कि सारे रूल्स रेगुलेशन जो महिला के लिए होता है, महिला अरेस्ट के लिए होता है, उसको साइड ट्रैक किया गया। नंबर 1। नंबर 2, ये बेटी ने जिसके लिए लेटर लिखा था, जो उसके बॉस लोग थे, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। ये बेटी ने जिसके खिलाफ ये लेटर लिखा था, वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कौशिक वेकरिया, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए। तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने कल भी एक प्रेस की थी, भारतीय जनता पार्टी इज नो मोर कैडर बेस्ड पार्टी। भारतीय जनता पार्टी गैंग बेस्ड पार्टी बन गई है। और ये गैंग वॉर, उनकी इंटरनल गैंग वॉर की वजह से एक बेटी को सेंट्रल जेल में जाना पड़ा, उसका मान सम्मान गिरवी रख के जाना पड़ा। और आज वो बेटी के लिए जब कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, जब कांग्रेस पार्टी सामने आई है, तो ये लोग बोल रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं, हम राजकारण कर रहे हैं। तो भाई, आपके ही पूर्व सांसद नारायण भाई काछड़िया ने 2 दिन पहले ये बेटी के फेवर में स्टेटमेंट दिया, उसको क्या बोलोगे आप? उनको भी आप राष्ट्रद्रोही बोलोगे, उनको भी आप देशद्रोही बोलोगे, उनको भी आप ऐसा बोलोगे वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, ये गुजरात की बेटी का सवाल है। गुजरात की किसी भी बेटी के साथ ये घटना ना हो, इसलिए हमारे परेश भाई दानानी, इसलिए हमारे वीरजी भाई ठुम्मर, इसलिए हमारे प्रताप भाई दुधात, इसलिए जेनीबेन ठुम्मर आज और रोड पे, और ये आंदोलन पूरे गुजरात में होने जा रहा है। ठीक है निशांत भाई।